जय भीम, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं हूँ राममोहन गौतम, जिला जालौन, यूपी से। दोस्तों, जब से हम सभी को वोट का अधिकार मिला, हम सभी का वोट, हम सभी की आन बान, स्वाभिमान, स्वतंत्रता, ये हम सभी का वोट है। जब से वोट का अधिकार मिला, चुनाव होते थे बैलेट पेपर से। और गांव में बुजुर्ग बताया करते हैं एक बात अक्सर कि उस समय वोटिंग के टाइम बूथ कैप्चर किए जाते थे, बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे। इस तरह की घटना बताते हैं होती थी। कहीं कहीं तो वोट डालने जब जाते थे तो वहाँ पर गुंडे पहुँच जाते थे, कहते थे जाओ 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 तुम्हारा वोट पड़ गया, और पीठासीन अधिकारी के कनपटी में लगा के और ठप्पा लगा लेते थे, मोहर लगा लेते थे बैलेट पेपर में। तो बताते हैं कि इस तरह बूथ कैप्चर करते थे, लूटते थे, बैलेट बॉक्स लूट लेते थे बंदूक की नोक पर। ये लूटते थे कौन? गुंडे। अब गुंडे भेजता कौन होगा? ताए भाई वही भेजता होगा जिसके पास गुंडों की सुरक्षा कर सके और गुंडों को पैसा दे सके, वही भेजता होगा। जिसे हर हाल में सत्ता चाहिए, वही भेजता होगा। अच्छा, एक बात और ख़ास बात कि परिणाम आते थे विधानसभा लेवल में, तो जो भी लूट ये गुंडे लूटते थे बंदूक की नोक पर, बूथ कैप्चर करते थे, बैलेट बॉक्स लूटते थे, वो परिणाम के पहले लूटते थे। क्योंकि परिणाम आते थे विधानसभा लेवल में कि कहाँ से कौन जीता, कहाँ से कौन हारा। अब यहाँ पर उस समय बुद्धिजीवियों ने जो भी सोचा होगा, अच्छा सोचा होगा, ले आए ईवीएम। अब इसमें देखते हैं कि अब ईवीएम से चुनाव होते हैं। ईवीएम से परिणाम आते हैं बूथ स्तर पर। किस पर? बूथ स्तर पर परिणाम आते हैं। क्योंकि जो एजेंट होते हैं वो बता देते हैं किनको, जो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं गुंडे, और डराते धमकाते हैं, हड़काते धमकाते हैं, साम दाम दंड भेद छल कपट सब अपनाते हैं, गैर कानूनी तरीके अपनाते हैं, पैसा बंटवाते हैं। यह अनाप शनाप पैसा कहाँ से आता है? और फिर ये क्या करते हैं, जो वो एजेंट होते हैं, जो ईवीएम से चुनाव हो जाते हैं, वो जो एजेंट होते हैं वो बता देते हैं कि किस पार्टी के किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले बूथ स्तर में। एक पहली बात कि हम सभी वोटरों की गोपनीयता भंग होती है, और दूसरी बात कि जो पार्टी साम दाम दंडभेद करती है, पैसे बंटवाती है, हड़काती धमकाती है वोट लेने के लिए, उसे पता चल जाता है कि इस बूथ में तो वोट मिले नहीं। सो शुरू हो जाता है क्या? दंगा फसाद तुरंत। क्योंकि उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि हमें तो इस बूथ में वोट मिले नहीं, और शायद कहीं यही हड़काने धमकाने वाले, पैसा बंटवाने वाले, गैर कानूनी तरीके अपनाने वाले, साम दाम दंडभेद अपनाने वाले शासन में आ जाए। तो फिर जिस बूथ में उन्हें वोट मिला नहीं,
अब वोट कम मिला, वहाँ पर फिर विकास जन्म नहीं लेता। जन्म क्या लेता है? शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार। क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ से तो वोट मिला नहीं, तो वहाँ का फिर विकास नहीं होता, शोषण होता है, अत्याचार बढ़ता है। लूट पहले होती थी और लूट आज भी होती है। हम सभी के हक अधिकारों की, वोट की। बैलेट पेपर के समय स्वतंत्र वोट नहीं दे सकते थे, ईवीएम के समय भी स्वतंत्र वोट नहीं दे सकते। सोचिए, तरीका बदला है, चोरी रुकी नहीं है। समझिए। और कहते हैं कि जो कानून लोकतंत्र के लिए सही नहीं होते वो बदले जाते हैं। ईवीएम ले आए चोरी रोकने के लिए, सही नहीं है, तो ईवीएम बंद होनी चाहिए। अब एक बात और, बैलेट पेपर के बूथ कैप्चर किए जाते थे, बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे, उससे उसकी चोरी रोकी जा सकती, सुरक्षा बल बढ़ा के रोकी जा सकती। इस बारे में आपके क्या ख्याल हैं, क्या विचार हैं? एक बार इस पर नज़र डालिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय भीम, जय भारत।